भूल भुलैया हवेली की डरावनी दास्तान। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी और खंडहर नुमा हवेली थी, जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी, लेकिन अब यहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। कहते हैं, जो भी इस हवेली में रात बिताने गया, वह या तो लौटा नहीं या फिर पागल हो गया। आकाश, एक साहसी और जिज्ञासु युवक जो हाल ही में शहर से अपने गांव लौटा था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सिर्फ गांव वालों की अंधविश्वास से जुड़ी बातें हैं, बात हैं। एक दिन जब गांव के लोगों ने उसे हवेली के पास जाने से मना किया, तो उसने ठान लिया कि वह सच जानकर रहेगा। आकाश ने अपने दो दोस्तों, समीर और रजत, को अपने साथ हवेली जाने के लिए मना लिया। तीनों ने रात में जाने का फैसला किया ताकि दिन में हवेली की रहस्यमयी कहानियों का सच परखा जा सके। गांव के लोग गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तीनों ने किसी की नहीं सुनी। हवेली का मुख्य दरवाजा लकड़ी का था, जो बरसों पुराना लग रहा था। दरवाजे पर पड़ी जंग लगी जंजीरों को जब उन्होंने हटाया, तो दरवाजा चरमराने की आवाज के साथ खुला। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले थे। हवा में अजीब सी ठंडक और सड़ांध का एहसास था। हवेली के अंदर कई कमरे थे, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी हवेली का बड़ा सा आंगन। आंगन के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसे लकड़ी के तख्तों से ढका गया था। गांव के लोगों का कहना था कि कुएं के अंदर से रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। रात गहराने लगी थी। तीनों दोस्तों ने अपने साथ टॉर्च और खाने का सामान लाया था। वे हवेली के सबसे बड़े कमरे में ठहरने का फैसला किया। कमरा बड़ा था, लेकिन यहां भी सन्नाटा डरावना था। आधी रात को समीर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह चौंक कर उठ बैठा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डरकर बाकी दोनों को जगाने लगा। रजत ने इसे उसका वहम समझकर हंसी में टाल दिया, लेकिन आकाश को भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। कमरे की खिड़की अचानक अपने आप खुलने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया। आकाश ने तय किया कि वे कुएं को जांचेंगे। तीनों टॉर्च लेकर आंगन में पहुंचे। लकड़ी के तख्तों को हटाने पर उन्होंने देखा कि कुएं के अंदर बहुत गहराई थी। अचानक कुएं के अंदर से एक धीमी मगर डरावनी आवाज सुनाई दी। यह किसी औरत के रोने की आवाज थी। डर के मारे समीर ने कुएं में झांकना चाहा, लेकिन तभी एक अजीब सी परछाई कुएं के अंदर से ऊपर उठी और समीर के करीब आ गई। वह परछाई काले कपड़ों में एक औरत की आकृति थी, जिसके चेहरे पर खून के धब्बे और लाल आंखें थीं। वह चीखती हुई कहने लगी, यहां से भाग जाओ, वरना तुम सब मर जाओगे। डर के मारे तीनों हवेली से भाग निकले। गांव लौटने के बाद उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादू से इसके बारे में पूछा। दादू ने उन्हें बताया कि यह हवेली कभी ठाकुर रणविजय सिंह की थी। रणविजय सिंह एक क्रूर व्यक्ति थे, जो अपनी हवेली में लोगों को कैद करके उन पर अत्याचार करते थे। कहा जाता है कि उनकी पत्नी रजनी ने उनके अत्याचारों से तंग आकर खुद को कुएं में फांसी लगा ली थी। तब से रजनी की आत्मा उस हवेली में भटक रही है। आकाश ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को खत्म करेगा। वह अपने दोस्तों के साथ एक बार फिर हवेली गया, इस बार एक पंडित को साथ लेकर। पंडित ने हवेली में पूजा शुरू की। जैसे ही पूजा शुरू हुई, हवेली के अंदर अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। खिड़कियों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। रजनी की आत्मा फिर प्रकट हुई। उसने कहा, मुझे मुक्त कर दो, मैं यहां से जाना चाहती हूं। पंडित ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और रजनी की आत्मा ने आकाश की ओर देखकर कहा, तुम्हारी जिज्ञासा ने मुझे शांति दी है। आखिरकार रजनी की आत्मा मुक्त हो गई। हवेली अब खामोश थी, लेकिन आकाश, समीर
और रजत को यह सबक मिला कि हर रहस्य को उजागर करने का साहस चाहिए, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई को समझना और उसका सम्मान करना भी जरूरी है। हवेली अब भी गांव के बीच खड़ी है, लेकिन अब वहां कोई डरावनी घटना नहीं होती। गांव के लोग अब उसे भूल भुलैया हवेली के बजाय मुक्ति हवेली कहते हैं।